Hello friends, I hope you all are doing great. Today we are going to solve the transportation problem. Now we have to solve the transportation problem through northwest corner method and find the optimal solution. We are going to find the optimal solution through Modi methods. So first we have to find out the initial basic feasible solution through northwest corner method. Now in this method, what would be the direction? The direction would be like this. So start. There is 21, 16, 25, 13, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18 and 41. The supply is given, that is 11, 13 and 19, and demand is also given, that is 6, 10, 12 and 15. The first step, we have to check whether the question is balanced or not, whether the demand and supply balanced or not. हम पहले ये देखेंगे दोनों बैलेंस है या नहीं है. So for this purpose, we have to add the supply values like 11 plus 13 plus 19. If we add 11 plus 13 plus 19, we get 43 here. Next, we have to calculate the demand as well. 6 plus 10 plus 12 plus 15. If we add this, we get again 43. That means this is a balanced problem. Now, अब हमें क्या करना है, इसको solve करना है. So first of all, the northwest corner method, as the name indicates, northwest corner method. So we will start from the corner one, that is 21. 21 को हम assign करेंगे. इसके डिमांड क्या है 6, सप्लाई इज 11. ठीक है, डिमांड 6 है, सप्लाई 11 है, तो मेरे पास इतनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई करूँगी मैं, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकती हूँ. सिमिलरली वी कैन से कि 6 और 11 में मिनिमम वैल्यू इज 6. सो वी आर असाइनिंग दिस 6 हियर. अब 6 minus 6 इट विल बिकम 0. सो 11 minus 6, क्योंकि 6 हमने जो डिमांड थी वो फुलफिल कर दी है, तो 11 minus 6 वी गेट 5 है. तो जो भी रो या कॉलम 0 होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं. सो वी हैव कैंसल्ड दिस कॉलम. नाउ अगेन रिमेनिंग वैल्यू इज 5. नाउ वी हैव टू सेटिस्फाई दिस 5. नेक्स्ट वैल्यू इज 16. यहाँ पे 5 है, इसके इधर वैल्यू 16 है, इसी से ही सेटिस्फाई करेंगे. सो 16 पे नीचे है 10, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 10 और इधर है 5. डेट मीन्स डिमांड 10 है, सप्लाई 5 है. तो डिमांड अगर 10 है बट आई कैन ओनली सप्लाई दी 5 यूनिट्स, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ 5 असाइन करेंगे. और वी कैन से विच वन इज द मिनिमम. 10 और 5 में मिनिमम वैल्यू इज 5. सो वी हैव असाइंड 5 हियर. सो 5 minus 5 इट विल बिकम 0. 10 minus 5 यहाँ पे बचा 5. तो जो भी 0 होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं. सो नाउ वी हैव कैंसल्ड दिस रो. ओके, नाउ अगेन इधर 5 रिमेनिंग है. ठीक है, वी हैव टू नाउ सेटिस्फाई दिस 5. 16 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इसी कॉलम की बात कर रहे हैं हम. 16 कैंसिल हो चुका है. नाउ 18 पे अब हम असाइनमेंट देंगे. इधर 5 है, इधर 13 है. ठीक है, तो जब डिमांड 5 है, सप्लाई 13 है, तो डिमांड ही 5 है तो 5 ही देंगे हम. और वीकेंड से जो भी मिनिमम वैल्यू है 13 और 5 है, मिनिमम इज 5 असाइन कर दिया. 13 minus 5 वी गेट 8 है. सो ये तो क्या हो गया 0. 5 minus 5 कॉलम कैंसिल. नाउ अगेन द नेक्स्ट वैल्यू इज 14. अब 14 पे यहाँ पर 8 है, इसको हम असाइन करेंगे. इधर 8 है, इधर 12 है, मिनिमम वैल्यू इज 8. वी हैव असाइंड 8. 12 minus 8, that means 4. 8 minus 8, 0. Cancel this row. Now we have to satisfy this 4. इधर 18 है, 4. 18 पे हम असाइनमेंट देंगे. इधर 4 है, इधर 19 है. That means 4 असाइन कर दें हम. तो 19 minus 4, 15. 4 minus 4, 0. लास्ट वैल्यू इज़ 41. नाउ अब देखो, जब भी लास्ट वैल्यू है
इस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स हम राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और अगर ये अनइक्वल होता है दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। सो अब 41 पे 15 एंड 15, असाइनमेंट इज 15. Second rule is what? The number of allocations should be equal to m plus n minus 1. So m denotes number of row. Number of row कितनी है हमारे पास? 3. Number of columns कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3 and 4. 4 columns are here. Minus 1. So number of allocations कितने होनी चाहिए? 3 plus 4 minus 1, it would become 6. तो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 होनी चाहिए। अब कैलकुलेट करें हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलोकेशंस हो गई हैं। दैट मीन्स अब तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फॉर दिस पर्पस IBFS क्या आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 18 multiply by 5 plus 14 multiply by 8 plus 18 multiply by 4 plus 41 multiply by 15. हम अगर इसको सॉल्व करते तो what we get? We get 1095. ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन we have to apply Modi method. It is known as modified distribution method. Modi method. अब Modi method के लिए हम as it is यहाँ से जो असाइनमेंट्स हैं वो सब कॉपी कर देंगे, बट डिमांड और सप्लाई रहने देंगे। सो वी आर कॉपी दिस। 21 पे असाइनमेंट हमारे पास 6 है। 16 पे 5 असाइन किया था, देन 25 and 13. Similarly next 17, 18 पे 5 है, 14 पे 8 and 23. For next 32, 27, 18 पे 4, 41 पे 15. अब इसके लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना है, मोदी मेथड। मोदी मेथड का फर्स्ट फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। अब ऑक्यूपाइड सेल्स क्या है जिसमें हमने असाइनमेंट्स दिए हैं? ये सब क्या है? हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है CIJ = UI + VJ। U हमारी रो को डिनोट करता है, I दैट मीन्स 1 2 3, तो U1 U2 एंड U3, वेयर एज V डिनोट्स द कॉलम, J दैट मीन्स 1 2 3, तो V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है। CIJ इज व्हाट? दिस द कॉस्ट जो 21 आ रही है। इस ऑक्यूपाइड सेल के लिए 16, इस सेल के लिए 18, ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसके लिए वैल्यू 14 है। ठीक है। सो वी आर राइटिंग हियर U1 U2 एंड U3। सिमिलरली फॉर द फर्स्ट कॉलम V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे दैट रो और कॉलम विच इज हैविंग द मैक्सिमम असाइनमेंट्स। ठीक है। हम उस रो या कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं। इन रो फर्स्ट देयर आर 2 असाइनमेंट्स, इन रो सेकंड देयर आर ऑल्सो 2 असाइनमेंट्स, इन थर्ड 2 असाइनमेंट्स।
In first column there is only 1, second column 2 assignments, third column 2 assignments, fourth column only 1 assignment. तो हम देखेंगे 2 2 बहुत से में आ रहे हैं, तो किसी भी U1, U2 या U3 हम किसी को भी 0 एज्यूम कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. सपोज वी हैव असाइंड U1 0. ठीक है, हमने U1 को 0 एज्यूम कर लिया है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब असाइंड वैल्यूज दैट इज 21 जो भी असाइंड, अब इस 0 से हम सिर्फ असाइंड वैल्यूज़ के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. अब U मेरा 0 आया है, इधर है 21, तो हम क्या करेंगे? Cij यहाँ पे क्या है? 21. U की वैल्यू सपोज वी हैव पुट इट हियर 0. V की वैल्यू जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है नीचे, इस 21 के लिए U की वैल्यू ये है, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कॉरस्पॉन्डिंग V1 ये आ रहा है, इसको हमने X लिया, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 21. दैट मीन्स V1 इज 21. और वी कैन से C की वैल्यू क्या होती है? U और V का टोटल. तो 21 किसका टोटल होगा? U और कॉरस्पॉन्डिंग V, इसका टोटल. ठीक है, तो 0 में क्या प्लस करूं कि 21 आ जाए? तो 21, तो हमने 21 ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे 21 आ गया. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, ये 16 है, ये 0 है. क्या ऐड करूं 0 में कि 16 आ जाए? बट ऑब्वियस 16. और आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं. Cij इज 16 फॉर दिस. U की वैल्यू 0 है और V X एज्यूम किया, तो 16 आ गया. अब हमारे पास 21, 16 ये वैल्यूज़ भी आ गई हैं. और जब ये 16 है तो इसकी इधर वैल्यू 18 ये भी ऑक्यूपाइड है. U की वैल्यू निकल सकती है. U प्लस V को ऐड करते हैं तो C आता है. तो 16 तो है, U की वैल्यू नहीं है. डेट मीन्स 16 में क्या ऐड करूं कि 18 आ जाए? डेट मीन्स 2. तो 16 + 2 18, ये भी आ गया. अब ये 2 आ गया तो यहाँ पे 14 है. ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग V3 की वैल्यू नहीं है. इधर 2 में क्या ऐड करें कि 14 आ जाए? बट ऑब्वियसली 12. अब 12 + 2 14. इधर है 41. यहाँ पर U3 भी नहीं है, V4 भी नहीं है, बट V3 है जिसके थ्रू हम U3 निकाल सकते हैं. सो 12 में क्या प्लस करूँ कि 18 आ जाए? 6. 12 + 6 18. अब यहाँ पे क्या है? 41 और 6. तो V में क्या वैल्यू प्लस या माइनस करूँ कि 41 आ जाए? दैट मीन्स कि 35 + 6 41 होते हैं. ये हमने निकालनी वैल्यूज़. अब जब ये वैल्यूज़ हमारी निकल गई हैं, देन जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं ये क्यों वेट करेंगे? हमें इनकी भी वैल्यूज़ निकालनी है अब. सो फॉर दैट पर्पस यू कैन मेक द अनदर टेबल और यू कैन डू इन द सेम टेबल. मैं इसी सेम टेबल में कर रही हूँ. मैंने ये ब्लॉक्स बना दिए हैं, जो भी अनऑक्यूपाइड सेल्स थे उनके लिए हमने ब्लॉक्स बना दिए हैं. अब फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, फॉर्मूला इज delta ij is equals to Cij minus Ui plus Vj. ठीक है, डेल्टा आई जे डेट मीन्स अब हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है. Cij 25 है, U इसकी कॉरस्पॉन्डिंग U इज़ 0, कॉरस्पॉन्डिंग V इज़ 12. तो हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करना है. U और V की वैल्यू को प्लस करके इस C में से माइनस करना है. तो किया हमने 12 + 0. 12 + 0 किया तो 12. 25 में से हम माइनस करते हैं. अगर हम 25 में से माइनस करते हैं 12 को तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है. ठीक है, 25 - 12 वी गॉट दी पॉजिटिव वैल्यू. हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही लिखेंगे हम इन ब्लॉक्स में, पॉजिटिव में सिर्फ प्लस का साइन लगा दो. 35 + 0 35. 13 में से 35 माइनस किया तो आ गया -22. तो वो तो हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया. नेक्स्ट
21, अभी 17 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 21 है, यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स 2 + 21, व्हाट वी गेट 23। तो 17 में से 23 माइनस किया तो माइनस के 6, इधर 2 है, इधर 35 है, इन दोनों को प्लस करो, वी गेट 37। अब 23 में से माइनस करेंगे तो अगेन वी गेट नेगेटिव वैल्यू, दैट इज -14। नेक्स्ट 21 + 6, तो दिस विल बिकम 27। 32 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। 16 + 6, दैट विल बिकम 22। 27 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, -6, -14 एंड -22। इसमें हम देखेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स मोस्ट नेगेटिव की वैल्यू, वैसे तो जो सबसे कम वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, बट यहाँ पर हम मोस्ट नेगेटिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे -22, 14 और -6 में से -22 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इज 22। अब यहाँ से हमें एक लूप ड्रॉ करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक द लूप नाउ। अब इस लूप के लिए हमारे पास डिफरेंट लूप्स बनते हैं। हमें एक रूल फॉलो करना है व्हाइल वी आर ड्राइंग द लूप के लिए एक बार हमें हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप कोई शॉर्टकट ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो एक तरह का लूप ये बनता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में बनता है लूप हमारा। एक जो लूप बनेगा वो एल शेप में बनेगा, लाइक दिस ओनली। एक और शेप में हमारा लूप बनता है, दैट इज लाइक दिस। तो इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स होते हैं। डोंट बी स्केयर्ड, अभी जब हम बनाएंगे तब आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। अब ये एल शेप उल्टी भी बन सकती है। ये जो हमने बनाए हैं लूप के शेप्स, इसके अलावा ये एल शेप ऐसे भी बन सकती है, लाइक दिस। ओके, सो ये एल शेप हम लूप क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमें जो नेगेटिव वैल्यू है इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। जब तक कि कोई भी जो हमने स्क्वायर्स बनाए हैं इसमें कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, दैट मीन्स अभी फर्दर स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लूप। इस -22 से हम स्टार्ट करते हैं। इस -22 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो नीचे आती हूँ, ये एक मुझे, और ये जो लूप बनेगा विद द यूज ऑफ ओनली द असाइंड वैल्यूज, जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उन्हीं के थ्रू बनेगा। और ये -22 को समझ लो कि ये दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है, हमें लौट के वापस यहीं पर आना है, क्योंकि जो हमारा लूप बनेगा वो एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा क्लोज्ड लूप है, एक भी लूप ओपन नहीं है, सारे क्लोज्ड लूप हैं। तो ये समझ लो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जो भी नेगेटिव वैल्यू हमारा घर है और हमें वापस आना है यहीं पर, और हमें पेरेंट्स ने बोला है कि गो सेफली। तो सेफली का मतलब है सिर्फ असाइंड वैल्यूज़ के थ्रू ही हमें जाना है, ठीक है। तो नीचे आए, ये असाइंड वैल्यू थी, हम गए। इसके अलावा यहाँ पे असाइंड वैल्यू थी, हम आए, क्योंकि एक बार वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये असाइंड वैल्यू थी, ऊपर चले गए। अब यहाँ से मुझे रास्ता सिर्फ यही नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर भी गए, ऊपर ये रास्ता नज़र आ रहा है। अब यहाँ से सीधे मेरा घर आ रहा है, तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये देखिए हमारा उल्टा एल ही बना है। अब जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वहाँ से हम प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली लगाना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जहाँ से हमारी नेगेटिव वैल्यू है प्लीज़
मार्क दिस पॉइंट, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वहीं से हम ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस, माइनस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे प्लस लगाना. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. अब हम देखेंगे माइनस माइनस की वैल्यूज़. लाइक यहाँ पे 5 है, 8 है, 15 है, जिनके आगे माइनस लगा है. इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5, 8 और 15. मिनिमम वैल्यू इज़ 5, तो हम सबके आगे 5 5 लगा देंगे. 5 5 5 5 5 एंड 5. नाउ मेक द अनदर टेबल. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, लाइक जो असाइनमेंट्स होंगे वो सेम होंगे हर टेबल में. और सिमिलरली आप चेक भी कर सकते हो कि हमने सही किया है गलत. 20 इधर देखिए, असाइनमेंट 5 और 6 और 5 था. 6 + 5 11. इधर सप्लाई भी 11 थी. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 5 असाइनमेंट है और 8 है. 5 + 8 13 होते हैं. यहाँ पे भी 13 है. यहाँ पे क्या था, 4 और 15. 4 और 15 को प्लस करेंगे तो 19 होते हैं. डेट मीन्स सही असाइनमेंट्स हैं. तो अब नेक्स्ट टेबल पे आ जाओ. 21 पे 6. अब देखो 16 पे 5 - 5 0 हो गया, तो यहाँ से असाइनमेंट अब हट जाएगा. तो ओनली वी आर राइटिंग हियर 16. 25. अब इस 13 पे माइनस की जो वैल्यू उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, 5 आ जाएगा सिर्फ. तो 13 पे हमने क्या असाइन किया, 5, क्योंकि ये हमारे किस में था, ब्लॉक में था. तो ब्लॉक की -22 तो नेग्लेक्ट कर देंगे और 13 पे डायरेक्टली 5 असाइन कर देंगे. नौ 17. 18 पे 5 + 5 10. 14 पे 8 - 5 हो गया है 3. देन 23. नेक्स्ट 32. 27. 18 पे 9. 41 पे 10. अभी भी अगर आप देखोगे तो 9 + 10 19. 10 + 3 13. 6 + 5 11. इधर 6, डेट मीन्स 6. इधर 10, यहाँ पर भी 10 है. नेक्स्ट 3 + 9 इट वुड बी 12. 5 + 10 15. यहाँ पर भी 15. अब हम अगेन U1 U2 U3 निकालेंगे. हमने फिर देखा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ असाइनमेंट वाली रो या कॉलम को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं. तो सब में 2 2 2 2 असाइनमेंट्स ही हैं. अगेन सपोज हमने U1 को 0 लिया, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी असाइंड वैल्यूज़ के थ्रू. U की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 13 है. 0 में क्या प्लस करेंगे, 13 आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू आनी चाहिए टोटल. U और V का टोटल हमारी CIJ ये वैल्यू होनी चाहिए. तो क्या है, 13 आ जाएगा यहाँ पे 21. नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 41 है. 13 और 41, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 28. 13 में 28 प्लस करेंगे तभी 41 आएगा. अब ये 28 है, तो V3 की वैल्यू आ जाएगी 28 है. V में क्या प्लस या माइनस करें कि 18, U में क्या प्लस या माइनस करें कि 18 आ जाए. डेट मीन्स माइनस के 10, तो ये माइनस के 10 आ गया. अब ये माइनस के 10 आ गया, ये 14 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24. ये 24 है, ये 18 है. C की वैल्यू 18 है, क्या प्लस या माइनस करें कि 18 आ जाए 24 में. तो हमने किया, यहाँ पे ये आ गया -6. ये वैल्यूज़ आ गई. अब ब्लॉक्स वाली वैल्यूज़, वही सेम. ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 + -6, तो वी गेट -6. 16 - -6 प्लस की वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट इज -10 और 0. दैट मीन्स -10. 25 - -10 35 होते हैं, तो प्लस आ गया. 21 + 24. अगर हमने 21 + 24 किया
तो व्हाट वी गेट, माइनस के 28 आ जाएगा। ये 13 है, ये 24 है, इन दोनों को प्लस करके 23 में से माइनस किया, तब भी माइनस की वैल्यू आ रही है माइनस के 14। 21 प्लस 28 किया, 32 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस के 17। -6 और 28 को प्लस करते हैं तो हमारे पास, और 27 से माइनस करेंगे तो प्लस की वैल्यू आ रही है। दैट्स ऑल। सो अभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज 3 आई हैं, जिसमें से मोस्ट नेगेटिव इज 28। सो मेक अ लूप फ्रॉम हेयर। ये गए हम, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से यही रास्ता है, फिर इसके बाद ये रास्ता है, ये आए हम, ये भी आ गए, इसको इससे मिला दिया, अगेन एल शेप बना। अब जहाँ पे माइनस हमारा घर था वहाँ से हम लोग ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो बीच में वैल्यूज़ आ रही है उनको हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ कॉर्नर वैल्यूज़ को ही हम कंसिडर करते हैं। तो माइनस की वैल्यू 10, 3 और 6, दैट मीन्स 3। सो 3 3 हम सब के आगे लिख देंगे। ठीक है, अब अगेन हम लोग न्यू टेबल बनाएंगे। 21 पे क्या आ जाएगा, अब 6 - 3 दैट मीन्स 3। ट्वेंटी पे 3 आ गया, 16 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे हम, देन 25, ये क्या था 13, सॉरी दिस वन इज 13। 13 पे आइए वैल्यू 8, नेक्स्ट इज 17। 17 पे वैल्यू, अब देखिए माइनस की वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो 17 पे 3, 18 पे 10, 18 पे 10, 14 एज इट इज़ कॉपी होगा, और 23। नेक्स्ट इज 32, 27, 18, 41। 18 पे 9 + 3 12, और 41 पे 7, 12 and 7। Again find out U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4। अगेन दो जहाँ पर आ रहे हैं, एक को हमने 0 ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ गया 21। अब 21 और 17 क्या वैल्यू आ जाएगी, -4। अब ये -4 है, यहाँ पर है 18, तो क्या प्लस या माइनस करें, 18 + 4 क्या था, आ गया यहाँ पे 22। अब 13 और 41, तो U3 की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स 28 अगेन, यहाँ से ये किया तो माइनस के 10 ब्लॉक्स। अब देखिए 22 + 0 तो माइनस के 6, यहाँ पर वैल्यू -10 और दिस पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर -10 और -4 -14, तो ये तो 0 आ जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव ही है। 13 - 4 23 में से करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू है। 21 और 28 दोनों को प्लस करेंगे, 32 में से माइनस किया तो -17।
22 प्लस 28 27 में से माइनस किया तो वी गेट माइनस के 23। अभी भी हमारे पास 3 नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि द मोस्ट नेगेटिव हमारे पास 23 है। अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लूप हेयर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये घर था, ऊपर नहीं जा सकते हैं इसलिए हम और आगे बढ़े, ऊपर गए, यहाँ से तो अब डायरेक्ट 21 है, ये आ गए, इससे नीचे आए और आ नहीं सकते हैं, इधर ही जाएंगे। ये देखिए क्लोज्ड लूप बन गया अगेन। अब इस माइनस से हम लोग प्लस माइनस लगाना स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस में 7 10 और 3, मिनिमम वैल्यू इज 3 अगेन, सो 3 3 3 3 3 and 3. Now again make a table. I am specially taking this question so that you can make the habit of draw the loop. So 21 3 minus 3 हो गया 0, तो ये 21 में से 0 हो गया तो ये लूप हट जाए, असाइनमेंट हट जाएगा। देन 16 25 13 पे क्या हो जाएगा अब 11, 17 पे 6, 18 पे 7, 14 23 32 27 माइनस 23 नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अब 27 पे 3, 18 पे 12, 41 पे अब देखेंगे हम 7 माइनस 3 4, U1 U2 U3, V1 V2 V3 एंड V4। यहाँ पे 3 असाइनमेंट्स आ रहे हैं तो हम इसको 0 कर देंगे। दिस इज 27 18 एंड 41। अब ये 41 है, यहाँ पे 13 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस के 28। ठीक है, अब नेक्स्ट इज व्हाट, इधर 27 है, इधर 18 है, दैट मीन्स 27 में से 9 गए तो 18 आ जाएगा, माइनस के 9, ये माइनस 9 है, ये 17 है, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 26। अब हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। 21 के लिए इधर 26 है, इधर माइनस 28 है, वी गेट माइनस के 2, सो 21 माइनस माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू। 27 तो यहाँ पर माइनस 1, 16 माइनस माइनस 1 17 होता है, 18 माइनस के 10, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया है, 18 माइनस 9 9, 14 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव, 41 माइनस दिस यहाँ पर आ गई है हमारे पास अब माइनस की वैल्यू, दैट इज़ 9, 26 एंड दिस पॉजिटिव, दैट मीन्स इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही नेगेटिव वैल्यू आई है। अब हम यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से आगे गए तो ऊपर जा नहीं सकते हैं इसलिए और आगे चलेंगे, ऊपर जा सकते हैं ये, और ये क्लोज लूप बन गया। सो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस 7 और 4 में लीस्ट वैल्यू इज 4 4 4 4। आई एम मेकिंग दिस टेबल हियर। 21 16 25 13 17 18 14 23 32 27 18 and 41. U1 U2 U3 V1 V2 V3 एंड V4। अब असाइनमेंट्स देखिए, 13 पे 11 है, 17 पे 6 है, इधर 18 7 माइनस 4 3, 23 पर ये नेगेटिव था इसे इग्नोर कर देंगे, जस्ट 4, 27 पे 7, 18 पे 12, 41 पे 4 माइनस 4 0 तो वो कैंसिल हो गया है,
ठीक है, अब हम किसी को भी 0 एज्यूम कर लेंगे. वी कैन एज्यूम है, सॉरी U2 पे सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स है तो हम U2 को ही 0 लेंगे. तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 23, यहाँ पर आ गई वैल्यू 18, यहाँ पर आ गई 17. ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है. 23 यहाँ पर है, यहाँ पे 13 है, दैट मीन्स -10 आ जाएगा. नेक्स्ट, अब हमारे पास ये 18 है, ये 27 है, तो U3 की वैल्यू आ जाएगी 9. अब ये 9 है, यहाँ पर 18 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 9. नाउ अनऑक्यूपाइड सेल्स. 17 -10 दैट मीन्स 7. 21 में से करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू. 18 -10 दैट मीन्स 8 आया, पॉजिटिव वैल्यू. 9 माइनस के 1 बचा, पॉजिटिव वैल्यू. 9 और 0 14 में से माइनस किया, पॉजिटिव वैल्यू. 17 + 9 32 में से माइनस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू. 23 + 9 पॉजिटिव वैल्यू. दैट मीन्स अब सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, पॉजिटिव. नाउ द आंसर वुड बी लाइक दिस, कि अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आई हैं 11 × 13, 11 × 13 प्लस 17 × 6 प्लस 3 × 8, 18 सॉरी, 4 × 23 प्लस 7 × 27 प्लस 12 × 18. जब 11 को इससे करेंगे तो वी गेट 143. 17 6 102, 18 3 54, 24 को 3 से किया दैट मीन्स 92, प्लस 27 को 7 से किया तो इट विल बिकम 189 प्लस 216. इन सबको ऐड करेंगे हम, इन सबको ऐड करते हैं तो वी गेट वैल्यू 796 and this is your answer. So we have solved the problem through northwest corner method. This one is the problem. इस क्वेश्चन को हमने नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया. देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मोदी मेथड अप्लाई किया, लूप्स ड्रॉ करे, एंड एट लास्ट वी गॉट द रिजल्ट, दैट इज 796. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर द सेशन.